हरे कृष्णा। जय श्री हरि। आप सभी भक्तों का मार्गशीर्ष मास की पावन कथा 21 में हृदय से स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण, श्री लक्ष्मी माता और शिवशंकर की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। मार्गशीर्ष मास का हर दिन शुभ है, मंगलमय है और ईश्वर की अनंत कृपा बरसाने वाला है। आज की कथा सुनने मात्र से घर में शांति आती है, मन में भक्ति बढ़ती है और जीवन की हर राह सरल होने लगती है। तो आइए आरंभ करते हैं आज की पवित्र कथा, सच्ची तपस्या का फल। बहुत समय पहले एक घना वन था जहां दिन भी रात जैसा शांत रहता था। पेड़ों के पत्ते हवा में झूमते थे और पक्षियों की मधुर ध्वनि मानो भगवान के नाम का जप करती प्रतीत होती थी। उसी वन के बीचों बीच एक प्राचीन आश्रम था जहां एक महात्मा निवास करते थे। नाम था ऋषि देवव्रत। ऋषि देवव्रत अत्यंत सादगी से जीवन बिताते थे। उनका आहार केवल जड़ी बूटियां और फल थे। वे दिन भर मंत्र जप, साधना और वेदों का अध्ययन करते थे। लेकिन एक दिन ऋषि के मन में भारी उद्विग्नता जन्मी। उन्होंने सोचा, मैं तो साधना करता हूँ, परंतु संसार में रहने वाले लोगों का क्या? कितने लोग दुखी हैं, कितने परेशान हैं। क्या मेरी तपस्या केवल मेरे लिए रहे? नहीं, मुझे वह मार्ग ढूंढना चाहिए जिससे सभी को लाभ हो। इस विचार से वे जंगल में गहन तपस्या के लिए निकल पड़े। उन्होंने निश्चय किया, जब तक मुझे वह दिव्य मार्ग नहीं मिलता, मैं अपने स्थान से नहीं उठूंगा। ऋषि देवव्रत ने एक विशाल वटवृक्ष के नीचे घोर उपवास रखकर तपस्या आरंभ की। दिन बीते, मौसम बदले पर ऋषि के मन में विचलन न आया। उनकी तपस्या ने देवलोक तक कंपन पैदा कर दिया। देवगण सोचने लगे, यह ऋषि किस उद्देश्य से इतना कठोर तप कर रहा है। अंततः भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए। उनका नीलवर्ण पीतांबर, मंद मुस्कान और चारों ओर अलौकिक प्रकाश वन के पशु पक्षी भी शांत होकर खड़े हो गए। श्री कृष्ण बोले, देवव्रत, तुम्हारी भक्ति और दृढ़ निश्चय से मैं प्रसन्न हूँ। बताओ तुम क्या चाहते हो? ऋषि ने नम्र भाव से कहा, हे नाथ, संसार में लोग दुखी हैं, कोई रोग से पीड़ित, कोई धन से, कोई घर परिवार के कलह से और कई लोग तो भक्ति की राह भी भूल रहे हैं। हे प्रभु, कृपा कर ऐसा उपाय बताइए कि हर व्यक्ति सहज रूप से आपकी कृपा प्राप्त कर सके। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अपने हाथ से एक दिव्य शंख प्रकट किया, जिसे कहते हैं शांति शंख। भगवान बोले, देवव्रत सुनो, मार्गशीर्ष मास वर्ष का मेरा प्रियतम मास है। इस मास में जो भक्त मन से, प्रेम से एक छोटा सा संकल्प भी करता है, वह सहस्त्र यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त करता है। इस शांति शंख में मैंने एक दिव्य शक्ति स्थापित की है। जो भी व्यक्ति मार्गशीर्ष मास में सूर्य उदय के समय स्नान करके घर में दीपक जलाकर नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए एक बार भी इस शंख को बजाएगा, उसके घर से कलह दूर होगा, कष्ट मिटेंगे, रोग शांत होंगे और लक्ष्मी माँ की कृपा निरंतर प्राप्त होगी। ऋषि ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उनका हृदय आनंद से भर गया। वे समझ गए, सच्ची तपस्या वही है जिसका लाभ संपूर्ण संसार को मिले। भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हुए और ऋषि देवव्रत अपने आश्रम लौट आए। ऋषि देवव्रत ने भगवान का संदेश सबको सुनाया। लोग दूर दूर से शांति शंख का दर्शन करने आए। हर व्यक्ति जिसने मार्गशीर्ष मास में प्रभु का नाम जप कर शंख बजाया, उसके जीवन में चमत्कार होने लगे। किसी का स्वास्थ्य सुधर गया, कहीं घर में लड़ाई झगड़े रुक गए, किसी की वर्षों पुरानी मनोकामना पूरी हो गई और देखते ही देखते पूरे प्रदेश में शांति और समृद्धि का वातावरण फैल गया। लोग कहते थे, यह सब मार्गशीर्ष मास की महिमा है। यह वह मास है जो भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। प्रिय भक्तों, इस कथा का प्रमुख संदेश है,
सच्ची भक्ति वही है जो स्वयं के लिए नहीं, संपूर्ण जगत के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे। मार्गशीर्ष मास में दीपक जलाने का, मंत्र जपने का, सत्कर्म करने का अपार फल मिलता है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मार्गशीर्ष मास में थोड़ा सा भी पुण्य करो तो वह अनंत फल प्रदान करता है। आज की कथा सुनने वाले सभी भक्त जनों के लिए भगवान श्री कृष्ण, श्री लक्ष्मी माता और भोलेनाथ आपके घर परिवार में शांति, समृद्धि, आनंद और प्रेम बरसाए। आप सभी को आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में भोलेनाथ जी की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आप हमारे चैनल पर एकादशी की कथा को भी जरूर सुनिएगा। धन्यवाद।